When I grow up, I promise to come back for you. And when I do, let's run away and get married. That way, you and I can always be together. If you marry me, I swear I'll protect you, even after I die. See, I do. Miharu! Hey, Miharu! Hey, Takehisa. Sorry I'm late. अगर आपको पास्ट की क्लिप्स देखकर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जागा ना इस एनिमे को लेकर, मैं आपको बता दूं इस एनिमे का नाम है सेरेइकोन गेनसोकी। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होगी तो सॉरी, लेकिन मैं नाम यहाँ पर लिख दूंगा तो देख लेना। तो अब बात कर लेते हैं इसके एमसी के बारे में। इसके एमसी का नाम होता है हारुतो, नॉट नारुतो, हारुतो, जो कि जापान का रहने वाला है। तो इस एक्सीडेंट के कारण हारुतो की मेमोरीज जो है रिकॉर्डेड हो जाती हैं दूसरे वर्ल्ड में, और वो दूसरा वर्ड था जो वहाँ पर कि मैजिक और स्वॉर्ड्स सब कुछ चल रहा था। एंड हम एक बॉडी के अंदर दो जनों की मेमोरी है। एक है रियो जो कुछ वर्ल्ड का कैरेक्टर है जिसके अंदर हारुतो की मेमोरीज गई हैं। रियो एंड हारुतो की मेमोरीज अब दोनों एक बॉडी में हैं। सो अब बात कर लेते हैं इसके IMDb रेटिंग के बारे में। तो इसके IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। दिस एनिमे आल्सो गेट नॉमिनेटेड फॉर एनिमे ट्रेंडिंग अवार्ड्स। तो और इसका पहला सीजन आ चुका था जुलाई 6, 2021 को, जो कि इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एंड इसे प्रोड्यूस किया है TMS एंटरटेनमेंट ने। और ये एनिमे इज़ाकाई स्वॉर्ड सॉर्सरी टीन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर एनिमेशन ड्रामा फैंटेसी रोमांस, ये सबका को मेजर देखना है तो ये एनिमे जरूर देखना भाई। अगर आप लोगों ने सब कुछ देखा है, सब कुछ, और ये एनिमे नहीं देखा, देन यू आर नॉट प्रॉपर एनिमे लवर। जस्ट गो एंड वॉच दिस एनिमे। इसका दूसरा सीजन वो भी चल रहा है। इसका दूसरे सीजन का लास्ट एपिसोड आया था आई थिंक नवंबर 19, 2024 को। और अब बात कर लेते हैं स्पॉयलर्स के साथ। स्पॉइलर अलर्ट, जिन्होंने वैसे स्पॉइलर के बिना देखना तो अभी की चले जाए और वीडियो बाद में आकर देखें, जरूर सब नॉलेज मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो इसका हमारा मेन कैरेक्टर रियो है वो ऑरा यूजर है, और उसका ऑरा अल्टीमेट लेवल पर, मतलब कि आम उस वर्ल्ड के आम लोग उसके ऑरा फील भी नहीं कर सकते। आई थिंक ही इज जस्ट नॉर्मल बॉय। लेकिन जो हमारा रियो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और अपनी माँ का रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी से मारा गया था उसकी आंखों के सामने, लिटरली ग्रुप। एंड उसका बाप तो मेरे हिसाब से पहले ही मर गया था। एंड ही वांट टू नो अबाउट हिज फैमिली एंसेस्टर एवरीथिंग एंड वांट टू टेक रिवेंज फॉर हिज मदर। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा रियो है वो पहले एपिसोड में अपने प्रिंसेस को बचा लेता है, उस एम्पायर की प्रिंसेस को बचा लेता, जिसे किडनैप कर रखा था। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण प्रिंसेस के गार्ड्स रियो को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रियो ने प्रिंसेस को किडनैप किया था। लेकिन आफ्टर प्रिंसेस जब उठ जाती है, बेहोश थी वो, अब जब उठ जाती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। लेकिन उससे पहले ही रियो को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर पर दिया जाता है, इतना ज़्यादा कि उसके वो अधमरा हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली उसे हील किया जाता है, उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है जो था एकेडमी जाने का। पर एकेडमी ऐसी वैसी एकेडमी नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नोबल्स और रॉयल्स ही जाते थे। और उस एकेडमी में स्वॉर्ड्स, ब्लेड, मैजिक, स्वॉर्ड, एवरीथिंग जो तुम समझ सकते ना कि एक दूसरे वर्ल्ड में जाके तुम सीख सकते हो, वो सब कुछ था। और रही बात हमारे रियो की, ऑब्वियसली अब रियो कॉमनर था तो उसे वहाँ पर जाकर अच्छा ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता। लेकिन जो शिलिया थी, जो हमें पहले एपिसोड में दिखाई गई थी, ये लड़की, ये मैजिक जीनियस है, शी इज अ टीचर भी। वो हैरान हो, लेकिन जो हमारा लियो इसके पास पढ़ने के लिए जाता है तो शिलिया हैरान हो जाती है इसके पढ़ने की स्पीड को लेकर। ऑब्वियसली उसके अंदर हारुतो की मेमोरीज है, जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। एंड हारुतो को स्वॉर्डमैनशिप भी आती है, तो उसके दादा ने सिखाई थी। और ऐसे यहाँ पर 4 साल का टाइम जंप दिखाया जाता है हमें, और 4 सालों में एक टूर्नामेंट दिखाया जाता है। टूर्नामेंट में वो उसका ओपोनेंट होता है रॉयल गार्ड। और रॉयल गार्ड और कोई नहीं, जिसे उसने उस रॉयल गार्ड ने उसे 4-5 साल पहले जो टॉर्चर किया था ना, उस रॉयल गार्ड, वही रॉयल गार्ड था। और ऑब्वियसली यू डिफीटेड हिम इजीली बिकॉज ही हैव हारुतो मेमोरीज। लेकिन अब रॉयल गार्ड उसके अगेंस्ट ग्रज होल्ड करता है। इसके बाद वो मिशंस पर जाते हैं, मिशन को सॉल्व करते हैं। मिशन के दौरान रियो पहाड़ी से गिर जाता है, लेकिन वापस आकर वो एक मॉन्स्टर को डिफीट करता है और प्रिंसेस को बचाता है। लेकिन
और वो आकर उसे डिफेम कर देता है कि इसने प्रिंसेस को खतरे में डाला था, मारना चाहता था इसको, पे प्रिंसेस को। तो इसी कारण वो अकेडमी छोड़कर चला जाता है। और लेकिन वो शिलिया से लास्ट बार मिलने जरूर आता है, लेकिन शिलिया है उसके अंदर आ चुकी है फीलिंग्स रियो के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली दे स्पेंड 5 और 4 years टुगेदर, तो उसे तो पता नहीं, लेकिन शिलिया को फीलिंग्स है। और रियो कहता है कि मैं तुम्हें लेटर भेजूंगा हरुटो के नाम से। तो इसके बाद वही हमारा रियो जो अपने घर की तरफ निकल जाता, अपने विलेज लैंड की तरफ। और यहाँ पर एम्पायर ने उसके पीछे लगा देते एक लड़की, बीस्ट वुमेन, उसे मारने के लिए। एंड रास्ते में वो बीस्ट वुमेन को मिलता है, उसे फ्री करता है, बेसिकली उसे हरा देता है और उसे फ्री कर देता है एम्पायर की चेन से। सफर के दौरान उसे वहाँ पर मिलता है कि बीस्ट विलेज, जहाँ पर बीस्ट गर्ल्स और बीस्ट मैन रहते हैं। उन्हें लगता है कि इसने उस बीस्ट गर्ल को किडनैप किया। बाय द वे उस बीस्ट गर्ल का नाम लतीफ़ा है। और वहाँ पर लड़ाई होती है, हमारा रियो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब अपनी आंखें खोलता है कुछ कास्टल में, तो उसे देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीस्ट गर्ल्स वुमेन बीस्ट्स हैं, तो और वो उसे अपोलोजाइज कर रहे हैं, और उसके लीडर्स भी। इट्स ओके। यहाँ पर ट्री स्पिरिट दिखाई जाती है। ट्री स्पिरिट रियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी पावरफुल स्पिरिट इन रियो। वहाँ पर भी 1 year का टाइम जब दिखाया जाता है। ऐसे करके इसकी स्टोरी आगे चलती है। इसका मेन एंटेगनिस्ट होता है विलन विद रेड आइज। आगे चल के हमें दिखाया जाता है कैसे भी वो इस विलेज से निकलता है, कैसे भी ड्रैगन्स को हराता है। एंड आई विल से दैट इस एनिमे गॉट वेरी वेरी गुड ग्राफिक्स ब्रो। हमें आगे दिखाया जाता है कि ऐसे भी अपने होम टाउन चला जाता है, वहाँ पर कोई विलेज लीडर से मिलता है, अपनी ग्रैंड मदर से मिलता है। वहाँ पर जाकर कैसे कुछ लोग उससे जेलस होते हैं, कैसे वो लड़कियों को पटाता है। गर्ल्स ऑब्वियसली फॉर MC राइट, हमारे मेन कैरेक्टर के लिए फॉल कर जाती हैं। लेकिन हमारा रियो जो कि जिसे कि वापस से याद आ जाता है कि उसके अपनी माँ का रिवेंज लेना था। हम उसकी आंखों में देख सकते हैं कैसे उसकी आंखें बता रही कि आई वांट टू टेक रिवेंज ऑफ माय मदर। आगे बस ऐसी स्टोरी कंटिन्यू होती है। लेकिन इससे आगे मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा ही थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप जो जाकर इस एनिमे को देखें, ताकि आप असली फन मिस ना कर पाएँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आगे मैं वीडियो में लाने वाला हूँ ब्लू लॉक के ऊपर। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में लाऊंगा।